बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच और इसकी लंबाई रखी है 4.5 इंच। तो लंबाई में 2 इंच पे फिर से मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सेंटर में मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से वी शेप दे दी है और नेक को इस तरह से राउंड शेप दे दी है। नेक की बाहर वाली साइड पे 1/4 इंच पे सेम इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है, इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये नेक के सेंटर में जो पैटर्न निकला है इसको ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इस पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं। तो इसकी बाहर वाली साइड पे हम 1/4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं और इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस पैटर्न को ट्रेस मैंने कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और सेंटर से भी इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से और इसको फैब्रिक पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो एक पैटर्न मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इसके नीचे मैंने फैब्रिक को रख लिया है और अब हम बुकरम के साथ साथ इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको पलट के हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ जो फैब्रिक था उसकी कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इसके ऊपर ये वाली गम स्टिक लगाएंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो इस पैटर्न को रेडी करने के बाद दूसरा पैटर्न भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। तो दोनों पैटर्न रेडी मैंने कर लिए हैं और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम नीचे रखेंगे और इस फैब्रिक पट्टी को ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से लेस को मैंने स्टिच कर लिया है इस एक फैब्रिक पट्टी के साथ। तो यहाँ पे लेस की कटिंग कर लेते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर इस पैटर्न को रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने लेस ले ली है, इसको हम नीचे रखेंगे और इस पैटर्न की बाहर वाली साइड पे हम लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और इस तरह से इसकी बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक है उसको हम स्टिच कर लेते हैं। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी सीधी साइड पे नेक को हम सेंटर में रख के इस तरह से सेंटर में वी शेप को स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। धागे को कट करने के बाद अब हम इस पैटर्न को यहाँ पे सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे और अब हम नेक को राउंड शेप में स्टिच कर लेते हैं। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना। तब तक अल्लाह हाफिज़।